हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैटी बियर्स नाम के 9 वर्षीय लड़की के दिल दहलाने वाले मिसिंग केस का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना कि कैटी के मिसिंग होने की कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर करने के बाद लिंडा को उसी रात कैटी का कॉल आता है। आगे क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। कैटी डरी हुई आवाज में कह रही थी कि हेलो आंटी लिंडा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे मार देंगे, उनके पास चाकू भी है, प्लीज मुझे बचाओ। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। ये कॉल वाली बात भी लिंडा पुलिस को बताती है। फिर पुलिस अपनी छानबीन चालू करते हैं। लिंडा और उसकी पति से पूछताछ की जाती है। फिर अंकल बिग जॉन की भी अकेले में पूछताछ की जाती है। अंकल जॉन बहुत ही भावुक हो जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि कैसे लिंडा और उसका पति जुल्म करते थे। लेकिन अंकल जॉन का यह बयान लिंडा और उसके पति को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था। लिंडा के आसपास के घरों में पूछताछ करने के बाद पुलिस को यह पता चला कि लिंडा और उसके पति का कैटी के लिए बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब तो केस पुलिस के लिए बिल्कुल ही क्लियर था। सारे बयाना को ध्यान में रखते हुए सारी शक की सुइयां लिंडा और उसके पति के ओर इशारा कर रही थी। कहीं लिंडा और उसके पति की तो साजिश नहीं थी ये? उन्हें दोनों ने ही कॉल तो नहीं करवाया? इसी सवालों के जवाब पाने के लिए लिंडा और उसके पति को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहां इस दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन दोनों की तरफ से कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस को उस कैटी ने किए हुए कॉल की याद आती है। तब कॉल की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि ये कॉल एक पब्लिक बूथ से करी गई थी और ये पब्लिक बूथ जॉन के घर के बिल्कुल पास में ही था। इससे ये तो पता चल गया था कि कैटी अंकल के जॉन के इलाके में से ही गायब हुई थी। अब पुलिस कैटी का फोटो दिखा दिखा के अंकल जॉन के इलाके में पूछताछ करती है। उसमें अंकल जॉन भी मदद करते हैं। रूल्स के हिसाब से अंकल जॉन के घर की भी तलाशी की जाती है, लेकिन हाँ भी कुछ नहीं मिलता। थक हार कर पुलिस भी वापस लौट जाती है। अब इस बात को 14 दिन हो चुके थे। तब एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपना वकील लेकर, जो दावा करता है कि उससे कैटी के बारे में कुछ पता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अंकल बिग जॉन होते हैं। तब अंकल जॉन बताते हैं कि कैटी को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किडनैप किया है। ये सुनकर पुलिस चौंक जाते हैं। पूरी बात सुनने के बाद अंकल जॉन पुलिस को अपने घर ले जाते हैं और बड़े से पत्थर के नीचे छुपा हुआ दरवाजा खोल के एक हिडन तहखाने तक ले जाते हैं जहां कैटी को रखा गया था। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जॉन के घर की छानबीन करने के बावजूद इस पत्थर के नीचे छिपा हुआ दरवाजा कैसे मिस हो गया। तहखाने में प्रवेश करते ही पुलिस को एकदम बुरा नजारा दिखता है। कैटी उस तहखाने में अधमरे अवस्था में चेन से बंधी हुई जमीन पर पड़ी मिली। ये एक गंदी सी छोटी सी जगह होती है। हर जगह बदबू फैली होती है। जहां एक छोटी चटाई बिछाई गई थी कैटी को सोने के लिए। एक कोने में वॉशरूम था, एक छोटा बंद टीवी भी था। ये दिल दहलाने वाला दृश्य देख के पुलिस को भी बुरा लगता है। वहीं से कैटी को सीधे हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है। वह कैटी की अच्छे से ट्रीटमेंट करी जाती है। उसके बाद कैटी का बयान लिया जाता है। तब कैटी उसके साथ घटी हुई सारी दर्दनाक कहानी पुलिस को बताती है। जन्मदिन के दिन मैंने लिंडा आंटी से परमिशन ली और अंकल जॉन के घर गई। वह पहुंचते ही अंकल जॉन ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया और जन्मदिन मानाने कैटी को पास के मेले में लेके गए और कैटी की मनपसंद सारी चीजें करवाई। मेले से घर लौटते वक्त अंकल बिग जॉन कैटी को फिर से अपने घर लेके गए और एक सरप्राइज दिखाने के बहाने उस तहखाने में लेके गए और कैटी को अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तब कैटी को एहसास हुआ कि आंटी लिंडा के नरक से निकल के और भी बुरे नरक में फंस गई है। उस तहखाने की दीवारें इस तरह बनवाई गई थी कि कैटी की आवाज किसी भी प्रकार से बाहर नहीं आ सकती थी। अंकल जॉन इसी जगह पे कैटी का शोषण किया करते थे और ये सब एक 10 साल की छोटी बच्ची सहती रही। आप सोचकर देखिए कैटी किस दौर से गुजर रही होगी। जब पुलिस कैटी से उस रात के कॉल के बारे में पूछते हैं तब कैटी बताती है कि वह कॉल अंकल जॉन ने जबरदस्ती करवाया था और मार डालने की धमकी देकर वह सारी बुलवाई थी। कैटी बच्ची तो थी लेकिन बहुत होशियार भी थी। कहीं खाना या पानी में जहर डाल के अंकल जॉन कैटी को मार ना दे, इसीलिए वह अंकल जॉन दिया हुआ खाना भी नहीं खाती थी, ना ही पानी पीती थी। कैटी ने यह भी बताया कि अंकल जॉन ये 45 साल का आदमी कैटी से शादी करना चाहता था जब कैटी 18 साल की हो जाएगी। आप सोचकर देखिए कितनी घटिया सोच थी इस जॉन की।
छोटी बच्ची होने के बावजूद और इतना सारा जुल्म सहने के बावजूद कैटी अंकल जॉन का मन परिवर्तन करने की कोशिश करती रही। वह अंकल जॉन से कहती थी कि कितने साल आप ऐसे अकेले गुजारें, मेरी लाइफ तो यही खत्म होने वाली है। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी कर लो, आपकी बीवी आपका ख्याल रखेगी, आपके बच्चे होंगे, एक परिवार होगा। मुझ पे जुल्म करके अगर आपको खुशी होती है तो करो, लेकिन अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अंकल जॉन के दिमाग में घर करके बैठी हुई थी। इसके चलते अंकल जॉन ने कैटी का शोषण करना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक तहखाने में जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन इन्हीं बातों को लेकर अंकल जॉन बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और पुलिस को सच्चाई बताने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपने वकील के साथ और सारी सच्चाई बता देते हैं। तब पुलिस को कैटी के होशियारी का अंदाजा आ जाता है और वह बस कैटी की तरफ देखते ही रहते हैं। किस तरह इस छोटी सी बच्ची ने 45 साल के आदमी के सोच को मैनिपुलेट किया है। उसके बाद अंकल जॉन को अरेस्ट करवाया गया और जेल भिजवाया गया और कैटी की पूरी ट्रीटमेंट करके उससे आंटी लिंडा के घर भेजने के बजाय एक चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा गया, जहां से कैटी को एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर उसका अच्छे से ख्याल रखने लगा। अब कैटी बड़ी हो गई है और अपने नए फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। कैटी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था असली लाइफ क्या होती है, खुशियां क्या होती है। उसके जिंदगी के 10 साल बहुत बुरे गए, लेकिन आगे की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आज के कहानी में इतना ही। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मिस्ट्री केसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।